हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो जैसा कि मैंने सिंपल प्रेजेंट के सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, तो मैं इससे पहले असर्टिव और एफर्मेटिव सेंटेंस बताई हूँ सिंपल प्रेजेंट के, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, है ना, क्या उसके रूल्स होते हैं। तो मेरे वीडियो में जाके देख लो, जो कि पार्ट 1 से है। तो आज मैं यही सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, उसके रूल क्या होते हैं, है ना, और उसके मतलब किस तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब क्या चीज़ होते हैं कि जिस जगह पे हम लोग नेगेटिव सेंस को यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। सबसे पहले रूल देख लेंगे कि रूल क्या होता है। सब्जेक्ट डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो रूल होते हैं। हम लोग किसी भी नेगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट के इस रूल में हम लोग बैठाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर टेंसेस में बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक्स से इस चीज़ को बताई हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के। ऐसे काम जिसको हम नहीं करते, आदत नहीं है या पसंद नहीं करते, ऐसे कामों को नहीं करने को सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। ठीक है, तो मेन जो था कि कहाँ यूज़ करते हैं, इस चीज़ को देख लिया हम लोगों ने। ऐसे काम जो हम लोग नहीं करते या मे भी पसंद नहीं करते, ओके, या फिर वो काम हम लोगों की आदत नहीं है करने की, तो इस सारे चीज़ों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंस से बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम लोग की हैबिचुअल एक्शन होती है या हैबिट होती है ना, जिसको हम लोग लगातार करते हैं, यूजुअली करते हैं, है ना, वंस अ वीक करते हैं, वंस अ मंथ करते हैं, या फिर एवरीडे बेसिस पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। ओके, और उसी को जब हम लोग नेगेटिव में बोलते हैं, तो फिर नेगेटिव में भी हम लोग कोई भी चीज़ को जैसे डेली रूटीन में पसंद नहीं करते या उसको हम लोगों की हैबिट नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये रूल को देख के हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट डू डज नॉट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज, और यहाँ पर फिर हो जाएगा नॉट, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंस है, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा। अब बात यह आता है कि डू, तो डू कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सब्जेक्ट तो मैंने बोल दिया, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता है, जो कि काम को करता है। जैसे मैं खुद एक करता हूँ, अगर मैं किसी काम को कर रही हूँ तो वो क्या है कि मैं खुद करता हूँ। अगर कोई और किसी सेकंड पर्सन कर रहा है तो वो खुद करता है, अगर थर्ड पर्सन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है ना, वो खुद करता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी काम को करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो डू किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, दे के साथ लगता है। ओके, क्यों लगता है डू के साथ, क्यों, क्योंकि प्लूरल सेंस बता रहा है, और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, तो आई वी को हम लोग डू के साथ ही लेते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस जो पार्ट है इस वीडियो के, मैंने अच्छे से डिटेल में वहाँ पर समझाया है, तो जाके उसको ज़रूर देखो। हालांकि यहाँ भी जो मैं बता रही हूँ समझ में आ ही जाना चाहिए। तो डू जो भी प्लूरल सेंस देता है, जैसे वी हम लोग, यू तुम लोग, यू तो खैर सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन दोनों के साथ ही चलता है, और दे भी क्या प्लूरल सेंस को बता रहा है। तो जो भी प्लूरल सेंस को बताने के लिए हम लोग डू को यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट ये सारे हों तो डू यूज़ करेंगे। और डज कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर नेम हो, किसी एक का नेम हो या इट हो। ठीक है, ये सारे सेंस सिंगुलर सेंस को बताते हैं। ही यानी एक लड़का, शी यानी एक लड़की, है ना, सिंगुलर नेम यानी कोई भी एक नाम, कोई भी लड़का लड़की किसी का भी हो सकता है। इट जो कि नॉन लिविंग के लिए लगता है ना, तो ये सारे, और मे बी एनिमल्स के लिए भी लगता है। तो मे बी नहीं, लगता ही है एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये एनिमल्स के लिए लगता है, और आजकल ही शी को भी एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एनिमल्स को भी फैमिली, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उनके लिए भी हिशी आजकल यूज़ होता है। लेकिन इट जो कि है ये बाय रूल यूज़ होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। अब इसको अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई दो नाम हो, यहाँ जैसे कोई एक नाम है तो सिंगुलर सेंस, सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लूरल यानी बहुवचन होता है ना, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, जो भी प्लूरल सेंस है तो उसके साथ डू, और जो भी सिंगुलर सेंस है उसके साथ डज। और प्लूरल सेंस में अगर दो नाम आता है, जैसे रीना एंड सिया, है ना, मोहन एंड सोहन, तो ये भी तुम्हारे प्लूरल सेंस में आएगा, उसमें भी हम लोग डू लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब ये हम अपने लिए बता रहे हैं कि भाई करता तो हम ही है ना, तो हम अपने हैबिचुअल आदत को बता रहे हैं कि मेरा जो आदत है, तो मेरा आदत हॉकी खेलने की नहीं है। तो अब इस चीज़ को हम नेगेटिव सेंस में बताएंगे तो आई के साथ डू यूज़ करेंगे। मैंने कहा था देखो डू है तो डू अगर सब्जेक्ट हो तो हम लोग यहाँ, आई अगर सब्जेक्ट हो तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू यूज़ करते हैं। असल में ये डू और डज क्या, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आई के साथ हम लोग डू यूज़ कर लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है ही डज नॉट प्ले हॉकी। तो ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर ही शी अगर कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ डज यूज़ करते हैं, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है ना। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर ही था तो ही के साथ हम लोगों ने डज यूज़ किया, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज के बाद फिर नॉट आता है, फिर प्ले, फिर वर्ब आता है ना। तो इसी तरीके से हम लोग करते। ही डज नॉट प्ले, यहाँ पर मैंने वर्ब लिखना भूल गया और प्लस वर्ब, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये वर्ब को लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। अब लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर देखो दिस कार डज नॉट स्प्रेड पॉल्यूशन। अब ये दिस कार, ये क्या है, सिंगुलर सेंस को बता रहा है दिस कार, ठीक है, ये किसी एक कार के बारे में बता रहा है। तो अगर ये एक कार के बारे में बता रहा है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। तो ये कार पॉल्यूशन नहीं फैलाती, यानी ये कार पॉल्यूशन फैलाती ही नहीं है ना, ये बिल्कुल प्रेजेंट सेंस का बात है। अब नेक्स्ट देख लेंगे। वी डू नॉट ईट ब्रेड, मतलब हम लोग ब्रेड नहीं खाते, हम लोग की आदत नहीं है। वी क्या है, प्लूरल सेंस है। देखो यहाँ बताया है कि अगर आई वी यू दे रहा तो उसके साथ हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल सेंस है। तो ये देखो प्लूरल सेंस बता रहा है तो नॉट बताने के लिए हम लोग यहाँ डू यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत जन ऐसे होते हैं ना कि जब नेगेटिव सेंस बताते हैं प्रेजेंट के तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करके डायरेक्ट बोलते हैं वी नॉट ईट ब्रेड। दैट इज़ रॉन्ग, गलत है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के चाहे नेगेटिव सेंस मतलब यूज़ करो सेंस को या इंटेरोगेटिव सेंस को यूज़ करो, तो हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी तो हम लोगों को पहचान कराता है ना कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब को स्किप नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा यूज़ करके ही बनाना होता है। तो वी डू नॉट ईट ब्रेड, ये हम लोग का आदत है कि हम लोग ब्रेड नहीं खाते, किसी चीज़ की आदत को बताना जो काम हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ तक ये हो गया। हाँ, इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे यहाँ पर वर्ब लगाने, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट डू डज और नॉट के बाद यहाँ पर वर्ब लगता है, इसलिए वर्ब लगाना नहीं भूलोगे। चलो अब नेक्स्ट यहाँ देख लेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो इसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या हैं वो 2 टाइप, एक है यस नो क्वेश्चन और एक है WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन कब यूज़ करते हैं, अगर किसी को हम लोगों को ये पूछना है, मतलब उसका सिर्फ इतना पूछना है कि कोई काम किए हो या नहीं किए हो, हाँ और ना, यानी यस और नो में रिप्लाई चाहिए हम लोग को, तो हम लोग ये यस नो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ यस और नो में ही आंसर चाहिए, डिटेल्ड आंसर नहीं चाहिए। और एक होता है ना WH क्वेश्चन, जिसमें कि डिटेल्ड आंसर दिया जाता है, तो इसमें डिटेल्ड रिप्लाई होता है, तो इसलिए WH उस समय यूज़ करते हैं। मैं अक्सर कंफ्यूज रहती थी इस चीज़ के लिए कि कभी डू डज हैव से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, कभी WH से होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस जगह किससे पूछा जाता है। तो फिर बाद में मुझे आया समझ में कि हाँ, अगर यस नो से किसी को अगर रिप्लाई चाहिए तो यस नो क्वेश्चन पूछेंगे, यानी यही होता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम लोग इसमें डाल देते हैं और फिर रूल अप्लाई करते हैं। अभी बताऊँगी मैं। और ये WH होता है, WH वर्ड, जितने भी WH वर्ड है ना, सारे को यूज़ करते हैं। तो एक एक करके विथ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर विथ रूल एंड एग्जाम्पल बताऊँगी। तो यस नो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या है ये दिमाग में रखना है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, तो जिसको हम लोगों ने नेगेटिव में भी यूज़ किया था, तो बस इंटेरोगेटिव में भी इसी को यूज़ करेंगे। यस नो क्वेश्चन अगर पूछना है तो डू और डज से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे सवाल कर रहा है कि डू आनंद एंड शिल्पी लाइक वेजिटेबल सूप, तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या शिल्पी और आनंद को वेजिटेबल सूप पसंद है।
तो ये क्या उनकी आदत को पूछ रहे हैं। अगर किसी, हाँ ये इसमें इंटेरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है ना, किसी की आदत को, रूटीन को हम लोग पूछते हैं सवाल के तौर पे। तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या शिल्पी और जो आनंद है इन दोनों को वेजिटेबल सूप पसंद है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है डज शिल्पी लर्न एवरी डे, यानी इसमें पूछा जा रहा है किसी के हैबिट के बारे में पूछ रहे हैं। सिर्फ यस और नो में इसका आंसर आएगा। क्या पूछा जा रहा है, क्या शिल्पी रोज पढ़ती है ना, रोज के हैबिट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट है। और क्या पढ़ती है, मतलब पढ़ती है या नहीं पढ़ती है ना, तो यस और नो में इसका रिप्लाई जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, और यहाँ पर डज क्यों लगा शिल्पी के साथ, क्योंकि शिल्पी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज लगाते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर कोई नेम हो, तो यहाँ सिंगुलर नेम है उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यस नो क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं, यही तो रूल है ना। ये देखो यहाँ पर रूल यही है ना कि पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को डज आगे कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, आगे करने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको, और फिर वर्ब, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सारा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे। डज ही प्ले क्रिकेट, है ना, क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो हाँ खेलता है, या फिर ना, या फिर नहीं खेलता है, यस और नो में आंसर आएगा। तो यस और नो में अगर कोई चीज़ पूछना है कि कोई चीज़ होता है या नहीं होता है, तो हम लोग डज और डू हेल्पिंग वर्ब को आगे करके इंटेरोगेटिव बना के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। देन अब हम लोग देखेंगे कि WH फैमिली को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी इंटेरोगेटिव सेंस में यूज़ मतलब होता है। तो अक्सर मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी जब मैंने ये सब बारे में जब पढ़ती थी कि भाई WH को कब क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, और डू डज और वॉज वर और शैल विल से भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये कैसे दो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या इसमें डिफ्रेंशिएट है। तो फिर जैसे पढ़ते पढ़ते फिर मैंने जाना कि इस टाइप का ये डिफ्रेंशिएट होता है दोनों का। तो इसमें क्या है कि इसका रूल क्या होता है, ये WH जो क्वेश्चन होता है कि WH वर्ड्स होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब को कभी लगाने नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब को लगाने भूल जाएंगे तो फिर ये सारा गलत हो जाएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी बताता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है। ओके, तो इसी से पता चलता है। तो इसीलिए इसको कभी भी नहीं लगाना भूलना चाहिए हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड के बाद, यही रूल होता है। और WH वर्ड लाइक क्या क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और इसका जब भी यूज़ होता है ना, इसका जब भी यूज़ होता है तो डिटेल्ड आंसर हम लोग देते हैं ना, डिटेल जवाब होता है इसका। देखो जैसे यहाँ पर WH क्वेश्चन अगर होता है तो इसको हम लोग डिटेल रिप्लाई होता है, और यस नो में सिर्फ यस और नो में रिप्लाई होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो इसमें WH है तो ये डिटेल क्वेश्चन है, तो डिटेल रिप्लाई करते हैं इसमें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे व्हाट डू आनंद एंड शिल्पी लाइक। अब यहाँ उसमें क्या पूछा जा रहा था कि आनंद शिल्पी सूप पीते हैं या नहीं पीते, ठीक है। तो हाँ पीते हैं या नहीं पीते, उसमें वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव या फिर यस नो इंटेरोगेटिव इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि डिटेल पूछ रहा है कि व्हाट डू आनंद एंड शिल्पी लाइक, आनंद शिल्पी को क्या पसंद है। तो ये क्या है, दोनों क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सेंस के लिए हम लोग डू यूज़ किए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल मैंने क्या बोला था कि अगर प्लूरल सेंस हो तो उसमें डू, और सिंगुलर सेंस हो तो उसमें डज। तो फिर यहाँ पर डू यूज़ किए हैं। तो देखो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो भी मतलब वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो सारा। नेक्स्ट क्या है, वेयर डज बीभू लीव। तो बीभू कहाँ रहता है, तो वेयर के बाद डज। डज क्यों, क्योंकि बीभू सिंगुलर है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है कि ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो वेयर डज बीभू लाइक, ठीक है। तो ये हो गया कि बीभू कहाँ रहता है, तो डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा कि कहीं भी अगर वो रहता है तो इसमें यस नो नहीं चलेगा। तो ये इसलिए WH से क्वेश्चन होता है। वाई डज शालिनी सिट इन द फ्रंट, है ना। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई शालिनी फर्स्ट सीट पे क्यों बैठती है ना। तो ये रेगुलर हैबिट, आदत, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि किसी का हैबिट और या फिर आदत क्यों है, या फिर वो क्यों बैठती है फर्स्ट सीट में, कुछ ना कुछ तो वजह रहा होगा ना। तो ये सवाल किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर शालिनी सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगा हुआ है, और डज में ऑलरेडी यस लगा होता है डू में। तो इसलिए जब भी डज रहा, या इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव सेंस हो या WH वर्ड हो या यस नो हो, तो यहाँ पर वर्ब में एस और यस नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है। इस चीज़ को भी याद रखोगे। ये नहीं कि एफर्मेटिव सेंस में हम क्या बताए थे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब में एस और यस लगता है, तो पता चला डज भी है और उसके साथ भी एस और यस लगा दिए, तो ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब यहाँ क्या पूछा रहा है कि जो लड़के वो क्रिकेट कब खेलते
हैं। तो ये डिटेल रिप्लाई इसमें देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हेन डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये बॉयज़ कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो देखो यहाँ पर द बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डू यूज़ कर लिया। यहाँ पर ये प्ले क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बस ये यही तक जो मतलब इतना जो है, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में, तो फिर आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, है ना, और मोर डिटेल्ड। तो अच्छे से फिर मैं और भी कुछ डिटेल करके मैं बता दूंगी। अगर दिक्कत होता है तो मे भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।